अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट में दो क्लासेस, एक बड़ी क्लास थी उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था क्योंकि वो बहुत लंबी हो जा रही थी। और वो हमारी थी रिवीजन की क्लास। क्लास फर्स्ट से लेकर के 36-37 क्लासेस जो हमारी हुई थी उनके पूरा एक वीडियो में हमने रिकैप करने की कोशिश की थी, रिवीजन करने की कोशिश की। तो उसको दो दो पार्ट में हमने किया है। और ये रिवीजन के पहले वाली जो हमारी लास्ट क्लास थी इसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा हुआ था फ्यूचर में जब कोई काम करना होता है, हमें हम अभी कोई काम सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करेंगे, ठीक है, आने वाले वक्त में कोई प्लानिंग करते हैं तो उसको हम किस तरीके से बताते हैं वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और आज हम उसी के आगे की ग्रामर देखने वाले हैं। जब हम फ्यूचर में कोई काम एक तो होगा, ठीक है, दूसरा फ्यूचर में किसी काम की कंटिन्यूटी दिखाना होता है, यानी कि वो काम फ्यूचर में करते रहेंगे, ठीक, कर रहे होंगे। तो उस उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैसे ग्रामर कैसे यूज करेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मान लीजिए मैं अभी हूँ यहाँ पर, ठीक है, रहते हम हमेशा प्रेजेंट में ही है, चाहे पास्ट पास्ट की बात करें चाहे फ्यूचर की बात करें, ठीक है। तो अभी हम है ये बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, और वहां पर मान लीजिए कि मुझे एग्जाम देना होगा और 10 बजे से मेरा एग्जाम है। और मैं यहाँ पर आज बोलूंगा, आज मैं 10 बजे यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि कल हम मुंबई में एग्जाम दे रहे होंगे या कल हम दिल्ली में एग्जाम दे रहे होंगे, यानी कि उस वक्त वो काम चल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में कंटिन्यूटी दिखाएं, काम का काम जारी रहना दिखे अगर फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर में कोई काम होता है, फ्यूचर में कोई काम होगा, तब उसको हम कैसे दिखाएंगे, सब्जेक्ट से लिंक, सब्जेक्ट उसके साथ में विल या शैल दोनों था, तो शैल हमने अभी हटा दिया है। तो दूसरी आगे भी जहां कहीं भी विल शैल की जरूरत पड़ेगी हम शैल को हटा देते हैं, ठीक है। बाद में जब हम शैल पढ़ाएंगे तो आप उसको वहां पर शामिल कर दीजिएगा। विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही था हमारा। सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें क्या था, मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई। मैं ड्यूटी जाऊंगा, आई विल गो माई ड्यूटी। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। तो यहाँ पर सेम ये चीज चल रही है। और अगर जो है उस वक्त फ्यूचर में जो काम हम करने की बात कर रहे हैं उस काम की कंटिन्यूटी दिखे, यानी कि उस वक्त वो काम चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी में हम विल भी लगा इसी में हम विल के साथ में बी लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा विल बी। जैसे, और विल बी लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना होकर के आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म। जब भी काम की कंटिन्यूटी दिखती है, काम चल रहा है, तो हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, जो हमने सबसे पहली ग्रामर पढ़ी वो हमारी क्या थी, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट। जब प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो उसको हम कैसे बताएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, और आपका ये इज एम आर था वहां पर हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद जब पास्ट में काम चल रहा था तब क्या हो रहा था, सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जब फ्यूचर में काम चलता रहेगा तब सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म तीनों में चलती है जब आपका कोई काम चल रहा हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में, ये बात नोट कर लीजिएगा। काम की कंटिन्यूटी हमेशा दिखती है तो आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब अगर मना करना हुआ तो मना करने के लिए हम जस्ट जो है सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हम इसके बाद नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था,
अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल और नॉट जो लगता है यहाँ पर, इन दोनों के बीच में लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम नॉट लगाएंगे। नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हमें क्वेश्चन पूछना हुआ तो हम फटाक से इसको आगे लाएंगे। देखिए, जो भी हम काम कर रहे हैं अभी, जो हेल्पिंग वर्ब इधर उधर फेंकना लाना ले जाना होता है, वो सिर्फ पीछे को करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बोला बी हमारा ऐसे ही आएगा, बी को हम हेल्पिंग वर्ब के में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पूछेगा कि इसमें कौन सी लगती है तो विल भी लगाएंगे, लेकिन अगर कोई अदर ऑपरेशन नेगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो खाली विल को आगे पीछे करेंगे हम लोग। ठीक है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर रूल समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट विल नॉट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लानी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल सब्जेक्ट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब अगर वो अभी क्वेश्चन वर्ड हम लोगों ने पढ़ा नहीं है रेगुलर क्लास में। ठीक है, वैसे तो हमने हिंट कर दिया था, जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है उनके लिए बेहतर होगा वो चीज, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी वो चीजें समझ में आने वाली है बहुत आसानी से, बहुत आसान चीज थी। ठीक है बाकी हम एक एक क्वेश्चन वर्ड जो है वो एक एक क्लास में लेकर के पढ़ाएंगे। व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वो सारी की सारी चीजें जो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, रीडिंग में कहीं ना कहीं आपके आया होगा, वो सारी की सारी चीजें हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें तो हम शादी में खाना खा रहे होंगे परसों। चलिए इसको हम परसों शादी में खाना खा रहे होंगे। हम इंक डाली हुई अभी हो सकता है थोड़ी देर में दिखने लग जाए, देखते अगर दिख रहा हो तो इसी से ठीक है, काम चल जाएगा। हम परसों इस वक्त खाना खा रहे होंगे। खाना खा रहे होंगे। हम परसों इस वक्त खाना खा रहे होंगे शादी में। यहाँ एक चीज और रखते थे, शादी में, शादी में मान लीजिए परसों का हमें किसका इन्विटेशन मिला है, निमंत्रण मिला है, न्योता मिला है। ठीक है, और हम वहां पर ये बताया गया है कि 9 बजे आपको पहुंच जाना है वहां पर, तो 10 बजे मैं अभी हूँ, अभी मैं क्या क्या बोलूंगा यार, परसों नहीं तो तोड़ रहे होंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर उस बात को हमें अभी बताना हो इस तरीके से बताएंगे, हम परसों इस वक्त शादी में खाना खा रहे होंगे, तो हमें जो जो चीजें जिस तरतीब से मिली हुई हैं इसमें रूल में, वही वही चीजें हम पकड़ करके लिखते जाएंगे, बाकी जो बचेगी उनको सबसे लास्ट में फेंक देंगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट क्या है, कौन जाए, कौन काम करेगा, हम करेंगे, तो हमको क्या बोलते हैं, भी। सबके साथ में हम यहाँ पर विल भी लगा देंगे, विल भी। ठीक है, भी सब्जेक्ट हो गया हमारा। अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं, ना मना कर रहे हैं ना सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, वी विल बी कर रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसा आए तो रहा रही रहे मतलब कि काम चल रहा है, और आगे के मतलब फ्यूचर में, हम समझ जाएंगे फ्यूचर में जब काम चल रहा हो तो विल बी लगाएंगे हमेशा। वी विल बी
अब क्या, वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, क्या काम, काम क्या करेंगे उस वर्ब दिखाने का। वी विल बी टेकिंग, टेकिंग खा रहे होंगे। ईटिंग अगर आप लगाना चाहते हैं वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमने ईट और ड्रिंक को टेक से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, टेकिंग, वी विल बी टेकिंग फूड, वी विल बी टेकिंग फूड। अब जो है टेकिंग, अब देखिए हम लोग जनरली एक और पैटर्न बता रहा हूँ जो अक्सर फॉलो होता है, लेकिन 100% उस चीज को सही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जो ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हर चीज सही हो सकती है, लेकिन जो दूसरा पैटर्न जो अक्सर फॉलो होता है वो हर जगह नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, उसमें लटक जाएंगे। ठीक है, ज्यादा उसको कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट पकड़िए, फिर पीछे आ जाइए। ठीक है, फिर ऐसे लौटते चले आएंगे। सब्जेक्ट पकड़िए यानी काम करने वाला, फिर पीछे से ऐसे घूमते चले आइए। ठीक है, अक्सर सेंटेंसेस आपके ऐसे बनते हैं। हिंदी का पहला जो आपका वो हो, सब्जेक्ट हो, उसको पकड़िए, उसके बाद पीछे से घूमते हुए चले आइए। जैसे हम, वी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए विल बी लगा दिया हमने। खाना, टेक, टेकिंग हो गया। और फूड, खाना, फूड हो गया। शादी में, इन मैरिज पार्टी, इन मैरिज पार्टी, मैरिज पार्टी। एट दिस टाइम, इस वक्त, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। परसों, आने वाले परसों क्या बोलते हैं? अच्छा, आज को क्या बोलते हैं? टुडे। ठीक है, आज क्या बोलते हैं? टुडे। और बीते हुए दिन को, बीते हुए कल को यस्टरडे। और बीते हुए परसों को द डे बिफोर यस्टरडे। टुडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। आज, बीता हुआ कल, और बीता हुआ परसों। और आने वाला कल टुमारो। कल के बाद का वाला दिन टुमारो, टेक और मारो नहीं, टुमारो। उसके बाद फिर द डे आफ्टर यस टुमारो। इधर क्या था? द डे बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, और द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, आने वाला परसों टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद वाला दिन द डे आफ्टर टुमारो। और इधर पिछला वाला दिन यस्टरडे, और उसके पीछे वाला दिन द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ गया? टुडे, इधर हम फ्यूचर की बात करेंगे, इधर प्रेजेंट की, और इधर पास्ट की। अब क्या हो गया, ये हमारा टुडे हो गया आज का, और इधर यस्टरडे, यस्टरडे। और इसके भी एक दिन पीछे जाओगे तो द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे। और इधर प्रेजेंट में आपका टुडे हो ही जाएगा, टुडे। और इधर टुमारो, आने वाला कल। पहले इस चीज को पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन हो रहा है। TOMORRO, टुमारो। और इसके आने वाला परसों द डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एट दिस, परसों आने वाला, फ्यूचर की बात करें तो परसों आने वाला ही होगा। ठीक है, बीता हुआ परसों की बात तो करेंगे नहीं हम। वी विल बी टेकिंग फूड इन मैरिज पार्टी एट दिस टाइम, द डे आफ्टर टुमारो, परसों, द डे,
द अलग रहता है, डे अलग रहता है, स्पेस रहता है थोड़ा सा। आफ्टर टुमारो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हम परसों इस वक्त शादी में खाना खा रहे होंगे। वी विल बी वी विल बी टेकिंग फूड एट दिस टाइम इन मैरिज पार्टी द डे आफ्टर टुमारो। इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी, चाहे जो चाहे जहां कर दीजिए। वी विल बी टेकिंग फूड, हम खाना खा रहे होंगे। इतना तो आपका फिक्स चीज है, ये इसमें आपको मिलेगी। अब इसके अलावा जो चीज नहीं मिलती है, इन मैरिज पार्टी एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे कर दिए, वी विल बी टेकिंग फूड एट दिस टाइम इन मैरिज पार्टी द डे आफ्टर टुमारो। जैसे हिंदी में बोलने को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम इस वक्त शादी में परसों खाना खा रहे होंगे। हम परसों इस वक्त शादी में खाना खा रहे होंगे। हम इस वक्त शादी में परसों खाना खा रहे होंगे। इन तीनों चीजों को, आपका एक ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। इसको आपस में आगे पीछे किया जा सकता है, हिंदी में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसी तरीके से आप इंग्लिश में भी इन तीनों की इंग्लिश को आगे पीछे कर देंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए। वी विल बी टेकिंग फूड इन मैरिज पार्टी एट दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो। अगर आपको ये पूछना हुआ कि क्या आप गाड़ी चला रहे होंगे, क्या आप गाड़ी चला रहे होंगे, क्या आप कल गाड़ी चला रहे होंगे, विल यू बी, ठीक है, कहेंगे क्या आप कल गाड़ी, नहीं दिखा होगा, क्या आप कल गाड़ी चला रहे होंगे, क्या आप कल गाड़ी चला रहे होंगे, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी आगे आ जाएगी। विल, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल भी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पूरी विल भी नहीं आकर के खाली विल आता है। ठीक है, भी वहीं का वही पड़ा रहता है। विल यू बी ड्राइविंग टुमारो, विल यू बी ड्राइविंग टुमारो। विल यू बी ड्राइविंग टुमारो, क्या आप कल गाड़ी चला रहे होंगे। मैं कल गाड़ी नहीं चला रहा, मैं कल गाड़ी नहीं चला रहा हूँ। कल अगर मना करना होगा तो आई विल नॉट बी ड्राइविंग टुमारो, आई विल नॉट बी, आई विल नॉट बी ड्राइविंग टुमारो, आई विल नॉट बी ड्राइविंग टुमारो, आई विल बी स्लीपिंग टुमारो, मैं कल सो रहा हूँ। आई विल बी, नॉट नहीं लगेगा, स्लीपिंग टुमारो। टुमारो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है क्योंकि काम चलता हुआ दिखा रहा है। टुमारो, कल हम स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। वी विल बी स्विमिंग, वी विल बी टेकिंग बाथ, वी विल बी टेकिंग बाथ इन स्विमिंग पूल टुमारो। टुमारो, चाहे आप टुमारो पहले लगा दीजिए, टुमारो वी विल बी टेकिंग बाथ इन
swimming pool. Tomorrow we will be taking food. Tomorrow we will be walking. Tomorrow we will be driving. Will you be sleeping tomorrow? क्या आप कल सो रहे होंगे? Will you be sleeping tomorrow? Yes, I will be sleeping tomorrow because I am working today. I am not sleeping today. I am working today. So I will be sleeping tomorrow. I am ready to go my home. That's why I will be going tomorrow at my home. मैं कल अपने घर जा रहा हूँ. ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं. इतने भी बड़े से बड़े सेंटेंसेस हो आप बना लीजिए और इन सबको जो आपकी ग्रामर में पहले मैंने दिया हुआ ये रूल्स में, ठीक है, इनको पहले आप एडजस्ट कर लीजिए. उसके बाद की जो बीच वाली चीजें होती हैं उनको आगे पीछे कर करके कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं पर भी आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं. मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं करते हैं वो. ठीक है, क्या आप कल गाड़ी चला रहे होंगे? विल यू बी ड्राइविंग टुमारो? क्या आप 10 दिन बाद घर जा रहे होंगे? क्या आप 1 महीने के बाद घर जा रहे होंगे? विल यू बी गोइंग टू योर होम आफ्टर 10 days? आफ्टर 1 month? विल यू बी गोइंग टू योर होम? विल यू बी स्लीपिंग? विल यू बी टेकिंग मेडिसिन? क्या आप दवा खा रहे होंगे? विल यू बी मॉपिंग द फ्लोर? क्या आप पोछा लगा रहे होंगे? विल यू बी अब्यूजिंग? क्या आप गाली दे रहे होंगे? विल यू बी फाइटिंग? क्या आप लड़ रहे होंगे? विल यू बी बीटिंग? क्या आप मार रहे होंगे, किसी को पीट रहे होंगे? आई विल नॉट बी बीटिंग. आई विल नॉट बी मॉपिंग द फ्लोर बिकॉज माई मदर मॉप्स द फ्लोर एवरी डे. आई विल नॉट बी मॉपिंग द फ्लोर. वट विल यू बी डूइंग? अगर हाँ आप क्या कर रहे होंगे? कल आप क्या कर रहे होंगे? What will you be doing tomorrow? कल आप क्या कर रहे होंगे? क्वेश्चन वर्ड लिखिए. तो इसको मैं क्वेश्चन वर्ड जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बता देता हूँ. ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. लगभग आपको 5 से 8 क्लास की है. इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बनाने हो जब फ्यूचर में किसी काम की कंटिन्यूटी दिखानी हो. ठीक है, तो विल भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और कंटिन्यूटी है इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म. हमेशा जब काम होता है, होता था या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, और पास्ट में चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ. ये नोट करिएगा. जब कोई काम होता है या होता था या होगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ. अब अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको इसमें प्रेजेंट में क्या करना होता है? ऐसे यस लगाना होता है थर्ड पर्सन के साथ, बाकी वैसे ही चलता है. पास्ट में क्या करना होता है? सेकंड फॉर्म लगा देना होता है विदाउट बी, जब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते तब. और फ्यूचर में तो हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है. यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर तीनों में आ जाए, जैसे डू डज इसमें लग जाए नेगेटिव इंटरोगेटिव में, और डिड आपका पास्ट में लग जाए और फ्यूचर में आपका विल लग जाए, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी. ठीक है, उसके बाद उसके नीचे आप आ जाइए कंटिन्यूअस वाले में. कंटिन्यूअस वाले में क्या है? व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, जब काम चल रहा है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगा. चाहे प्रेजेंट में हो तो इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट में होगा तो वाज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म वर्ब की, और अगर फ्यूचर में होगा तो विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म. यानी कि जब काम चल रहा हो, कंटिन्यूटी दिखानी है हमेशा, तो हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगानी पड़ेगी. ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं परफेक्ट में. जब परफेक्ट में आते हैं तो परफेक्ट में यानी कि काम पूरा हो जाए, जब काम पूरा हो चुका हो. ठीक है, चाहे प्रेजेंट में पूरा हो, चाहे पास्ट में पूरा हो, चाहे फ्यूचर में पूरा हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है. समझ में बात आ रही है? चाहे प्रेजेंट में पूरा हो, चाहे पास्ट में पूरा हो, चाहे फ्यूचर में पूरा हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी ही करनी है. ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा. अब आगे की ग्रामर